क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदी का पेपर आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा कक्षा 11वीं वालों का। साथ ही यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर है पूरा यहाँ पर हम आपको शेयर करने वाले हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो स्टूडेंट्स कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और साथ ही सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल ना कीजिए, वीडियो को एंड तक बहुत जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला आपका दोस्तों प्रश्न रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा 6 नंबर का और सही विकल्प आपका पहला प्रश्न रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा सही विकल्प, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, सत्यजीत राय, प्रेमचंद, कृष्णा सोबती। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रेमचंद। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा, सत्यजीत राय की फिल्म किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, मनोरंजन पर, साहित्यिक कृतियों पर, दर्शन पर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आप देख लीजिए, मनोरंजन पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनोरंजन पर। अब आता है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर, अपू के 2.5 साल पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, पट कथा। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर संस्मरण। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका पांचवा, मियां नसरुद्दीन कौन थे? नानाबाई, नगीन साज, रंगरेज, आईना साज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर नानाबाई नसरुद्दीन कौन थे? नानाबाई थे। इसके बाद है आपका छठवां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 5, 8। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से याद कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको संपूर्ण पेपर की PDF और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपका 6 नंबर का यहाँ पर खालिस्तान। तो 6 नंबर की खालिस्तान रहेंगे, जिसमें आपका पहला है, कबीरदास से रचित बीजा ग्रंथ के ... भाग हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद है, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन ... वर्ष है। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा 1914। इसमें आपको 2 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, तो उसी विकल्प में से आपको चयन करना है। इसके बाद सूर्य डूब गया मैं ... शब्द शक्ति है। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजना। फिर आपका अपू की भूमिका निभाने के लिए ... वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इसमें आपका हो जाएगा 6। फिर आपका रचना के आधार पर वाक्य ... प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। न्याय और नीति सब ... के ही खिलौने। तो इसमें आपका लक्ष्मी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए जल्दी से। खालिस्तान कंप्लीट होने के बाद आप आते हैं हम यहाँ पर यहाँ सत्य पर। तो आपके सत्य जो दोस्तों रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला रहेगा, नमक का दरोगा पाठ में सत्य निष्ठा, धर्मपरायण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, सत्य कथन है। इसके बाद है दूसरा, कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य कथन है। फिर खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, ये आपका सत्य रहेगा। फिर सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ता है, परेशान करता है। तो ये आपका सत्य है। संचार जीवन प्रक्रिया, तो ये आपका सत्य है। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं सत्य का सत्य कंप्लीट। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी यहाँ पर रहेगी 7 नंबर की। तो इसका मिलान आप जल्दी से कर लीजिए। आँखों का घूमना यहाँ पर बार बार याद आना। फिर आलू अंधारी। तो इसका हो जाएगा बेबी हालदार। इसके बाद है अनौपचारिक पत्र। तो इसका हो जाएगा मैत्रिक भाव। फिर है परिताप। तो इसका हो जाता है अत्यधिक दुख, जयशंकर प्रसाद। तो इसका हो जाएगा कामायनी। फिर है यहाँ पर नाना बाई के मसीहा। तो इसका हो जाएगा मियां नसरुद्दीन। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो इसका हो जाएगा आपका भक्ति काल। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य जो कि 7 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका रहेगा पहला प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी के चंद क्यों कहा जाता है? तो इसका आपका जो सॉल्यूशन जिस भी स्टूडेंट्स को पता हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना है, ताकि उन दोस्तों को पता लग सके। इसके बाद मियां नसरुद्दीन ने नानाबाई का धंधा
किससे सीखा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आप देख लीजिए, अपने पिता से उन्होंने धंधा सीखा था। फिर तीसरा, पीर का मजार का अर्थ है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोई दर्शनीय स्थल। फिर आपू की माँ का क्या नाम था, तो आपू की माँ का नाम था सर्वजया। इसके बाद प्रबंधन काव्य के भेद, तो प्रबंधन काव्य के भेद है महाकाव्य और खंडकाव्य। हम तो एक परिवार एक करी जाना में निहित अलंकार है, तो इसमें अमक हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जून 1936। तो दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न है, जिसमें प्रश्न छठवां, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसमें समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना हो, वहाँ से टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। 7वां, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। और ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है। नई कविता की विशेषता लिखी, प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखिए। फिर आपका 9वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद है आपका, मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र एवं पथ प्रदर्शन किसे बनाया है। जीवनी आत्मकथा में अंतर लिखिए, कहानी उपन्यास में अंतर। और इसके बाद आपका 12वां था, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, आपका स्वास्थ्य का आप कैसा है। 13वां, लता मंगेशकर ज्ञान की विशेषता लिखी। कचहरी को आगाध वन क्यों कहा गया है। 14वां, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, जनसंचार की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां दोस्तों आपका, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान आवश्यक होता है, लिखिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 16वां, कबीर मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। आपको सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। संपूर्ण आपके क्वेश्चन अब 3-3 नंबर के आ चुके हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। इसमें भी आपको 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिख देना है। फिर आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न है, भाव पल्लवन कीजिए। तो भाव पल्लवन दोस्तों आपको, चरित्र सबसे बड़ा धन है, एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद, तो इसमें से आपको किसी एक को कर देना है। फिर 19वां, निम्नलिखित अपरिचित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ लेना है, पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। यहाँ पर आपका जो इस प्रश्न का इस गद्यांश के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, इसमें गद्यांश का शीर्षक, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक, निरंतर का विलोम, तो इसे आपको लिखना है। ये तो गद्यांश का शीर्षक हम आपको बता देते हैं, इसमें सफलता हो जाएगा, सफलता आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा। इसके बाद है आपका दोस्तों 20वां, तो 20वां में दोस्तों आपको क्या करना है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना है। हम तो एक एक कर जाना। दो एक कह दिनों को 2 दिन नहीं ना पाही चाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़ सब भाड़े, एक कोहरा सानामा। इस तरीके से रहेगा, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद आपका 21वां, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह है तो पीर का मजार है, इस तरीके का रहेगा, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना। 22वां है आपका, विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, बड़ी बहन के विवाह को आमंत्रित हेतु मित्र को पत्र। 23वां है विषय रूपरेखा निबंध लिखिए, तो ये आपका 23वां प्रश्न रहेगा। जीवन में खेलों का महत्व, जीवन ही जीवन, जल ही जीवन, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन मेरा प्रिय खेल। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 22वां प्रश्न है और 23वां प्रश्न है, ये आपके 4 नंबर के रहेंगे। 21वां प्रश्न भी आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कीजिए और इस पेपर का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।